तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपको बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी को जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एनिमो ने जो है वो ग्वेन और ग्रैंडपा को जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका दिया है और मशीन का टाइम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही मशीन का टाइम स्टार्ट होता है वहां पे आ जाता है हमारा एक्सेलरेट और वो डॉक्टर एनिमो को कहता है तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एनिमो कहता है कि भाई मेरा खेल खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। और डॉक्टर एनिमो जो है वो एक कीड़े को भेज देता है एक्सेलरेट से फाइट करने के लिए और वो दोनों भी काफी तगड़ी फाइट करते हैं। और फाइट के दौरान जो है वो एक्सेलरेट उस कीड़े को काफी बार जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन वो कीड़ा जो है वो खत्म होता ही नहीं। और फाइट के दौरान जो है वो एक्सेलरेट ग्वेन और ग्रैंडपा को जो है वो जंजीरों से छुड़ा देता है। और अब जो है वो कीड़ा ग्वेन और ग्रैंडपा पे अटैक करता है, लेकिन उसके पैर जो है वो जमीन में फंस जाते हैं। और अब जो है वो एक्सेलरेट उस मशीन के साथ कुछ खराबी करता है, जिससे जो है वो मशीन खराब हो जाती है। उसके टाइमर पे जो है वो एरर लिख के आ जाता है और डॉक्टर एनिमो जो है वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों उस मशीन से जो है वो कुछ ऐसी एनर्जी वेव्स निकलती है जिससे जो है वो बेन की ओमनिट्रिक्स खराब हो जाती है। लेकिन लकीली यहाँ पे ग्वेन और ग्रैंडपा को कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो जो है वो साइड में हट जाते हैं। और अब हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे बेन जो है वो नॉर्मल हो चुका है और यहाँ पे डॉक्टर एनिमो जो है वो कीड़े पे बैठकर भाग चुका है। यहाँ पे दोस्तों अभी हम देखते हैं कि भाई बेन की ओमनिट्रिक्स पे जो है वो कुछ खराबी आ चुकी है। ओमनिट्रिक्स पे जो है वो ऑरेंज वाली लाइट आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बेन कहता है कि मुझे जो है वो डॉक्टर एनिमो को रोकना ही होगा। इसलिए दोस्तों वो जो है वो स्टिंग फ्लाई में बदलने की जैसे ही कोशिश करता है, वैसे ही दोस्तों वो स्टिंग फ्लाई तो बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ वाइल्ड मड, डायमंड हेड और फाइनली वो बन जाता है ग्रे मैटर। और अब जो है वो ग्वेन ग्रे मैटर से कहती है कि तुम उसे कैसे पकड़ोगे छोटे। और अब जो है वो ग्रे मैटर प्लान बनाने लगता है कि भाई वो पकड़ेगा कैसे डॉक्टर एनिमो को। और अभी हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर एनिमो उस कीड़े पे बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन पीछे से ग्रे मैटर जो है वो हावर बोर्ड लेके आता है और वो हावर बोर्ड जो है वो डॉक्टर एनिमो के मुंह पे मार देता है। और भाई वो हावर बोर्ड तो जाती है एसिड के कैन पे और ग्रे मैटर चिपक जाता है डॉक्टर एनिमो के शरीर पे। लेकिन डॉक्टर एनिमो जो है वो ग्रे मैटर को पकड़ लेता है और फेंक देता है एसिड के डब्बे में। लेकिन ग्रे मैटर जो है वो लकीली एक जंजीर को पकड़ लेता है और डॉक्टर एनिमो जो है वो सामने नजर न होने के कारण जो है वो एक पाइप पे पटक जाता है और उसका खेल खत्म। लेकिन यहाँ पे ग्रे मैटर का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, उसका जो है वो टाइम आउट हो जाता है और ग्रे मैटर अब बन जाता है बेन में। और बेन का हाथ जो है वो जंजीर से छूट जाता है और वो जैसे ही एसिड के डब्बे में गिरने वाला होता है, ग्वेन जो है वो उसकी जान बचा लेती है। और अब जो है वो ग्वेन, ग्रैंडपा और बेन जो है वो जाते हैं ग्वेन के लिए शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जो है वो ओमनिट्रिक्स और बेन के कारण जो है वो शॉप की मालकिन उन तीनों को शॉप से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पे जो है वो ग्वेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जो है वो तीनों जाते हैं अब ग्रैंडपा के वैनिटी में सोने के लिए। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि भाई सोते सोते जो है वो ग्रैंडपा की कार में एक तेज रोशनी आती है, जिससे जो है वो बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वो कहता है कि भाई इसको जो है वो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब बेन देखता है कि भाई टेट्रैक्स की स्पेसशिप से जो है वो टेट्रैक्स निकलता है और टेट्रैक्स बेन को कहता है कि भाई तुम जो है वो खतरे में हो, ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो चुका है और हमें जो है वो ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर को ढूंढ के जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को बंद करना होगा, नहीं तो तुम और ओमनिट्रिक्स दोनों भी खत्म हो जाओगे। जिससे जो है वो बेन काफी ज्यादा डर जाता है। अब जो है वो टेट्रैक्स बेन को लेके उसके स्पेसशिप में जाता है और ग्वेन और ग्रैंडपा को बाय बाय कहता है। और अब जो है वो टेट्रैक्स की स्पेसशिप हवा में उड़ चुकी है और यहाँ पे टेट्रैक्स जो है वो बेन को पूरे स्पेसशिप की सैर कराता है और अपने दोस्त प्लूटो से भी मिलवाता है। यहाँ पे टेट्रैक्स जो है वो बेन की ओमनिट्रिक्स को स्कैन कर रहा होता है, देखता है कि भाई उसमें क्या खराबी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्हें जो है वो एक सिग्नल मिलता है कि भाई स्पेसशिप के अंदर कोई आ चुका है। और अब जो है वो वाइल्ड मड और टेट्रैक्स मिलकर ढूंढते हैं कि भाई स्पेसशिप में आखिर कौन आया है। और फाइनली वाइल्ड मड को दिखता है कि भाई स्पेसशिप के अंदर कोई है। लेकिन जैसे ही वाइल्ड मड उस पर अटैक करने जाता है, वाइल्ड मड को पता चलता है कि भाई ये तो है ग्वेन। अब जो है वो वाइल्ड मड से गलती से जो है वो स्पेसशिप का एक दरवाजा खुल गया है, जिससे जो है वो स्पेस का वैक्यूम वाइल्ड मड और ग्वेन को जो है वो स्पेस के अंदर खींच रहा है। लेकिन लकीली यहाँ पे टेट्रैक्स आ जाता है और स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे जो है वो वाइल्ड मड और ग्वेन जो है वो स्पेस के अंदर नहीं जाते। और अब ग्वेन भी जो है वो पूरी स्पेसशिप घूमती है और फाइनली मिलती है प्लूटो से और ग्वेन को जो है वो प्लूटो काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भाई स्पेसशिप जा रही है एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो बेन के सारे ओमनिट्रिक्स के एलियन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बुरे वर्जन। यहाँ पे टेट्रैक्स बेन और ग्वेन से कहता है कि भाई इस प्लेनेट में अगर हम जा रहे हैं तो भाई तुम्हें जो है वो कुछ कॉस्ट्यूम
कॉस्ट्यूम पहनना होगा क्योंकि इस प्लेनेट के लोग जो है वो इंसानों को खा लेते हैं। और अभी हम देखते हैं कि भाई बेन, ग्वेन और टेट्रैक्स जो है वो इस प्लेनेट पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बेन और ग्वेन ने जो है वो कोई अजीब सा सूट पहन रखा है जिसके कारण जो है वो उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बेन अभी देखता है कि भाई इस प्लेनेट पे जो है वो विलगैक्स भी है और विलगैक्स का एक आदमी जो है वो टेट्रैक्स का पीछा कर रहा होता है। बेन जो है वो यहाँ पे अपचक बन के जो है वो उस विलगैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही जाता है तभी जो है वो उसे पता चलता है कि भाई ये तो भाई विलगैक्स का लेडी वर्जन है। और वो लेडी वाली विलगैक्स जो है वो अपचक को लात मार के भगा देती है और लात मारते ही भाई बेन का जो है वो जमीन पे गिरते ही टाइम आउट हो जाता है और वो एलियंस जो है वो उस प्लेनेट वाले एलियंस जो है वो ग्वेन और बेन पे अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बेन, ग्वेन और टेट्रैक्स जो है वो उन एलियन से फाइट करते हैं और फाइट के दौरान लेडी विलगैक्स जो है वो बेन को कहती है कि भाई मैंने ही ओमनिट्रिक्स को बनाया था, लेकिन तुम्हें जो है वो मुझे इस प्लेनेट से बाहर निकालना होगा तभी मैं इस ओमनिट्रिक्स को रिपेयर करूंगी। तो अब जो है वो बेन, ग्वेन, टेट्रैक्स और वो लेडी विलगैक्स जो है वो उस एलियन से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन उतने में ही प्लूटो आ जाता है वहां पे स्पेसशिप लेके और वो अब चारों जो है वो उस स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। वो सारे प्लेनेट वाले एलियन जो है वो उस स्पेसशिप पे अटैक करते हैं, लेकिन जैसे तैसे टेट्रैक्स जो है वो उन सभी को मार देता है और उस लेडी विलगैक्स जो है वो स्पेसशिप में ले लेता है। और अब हम देखते हैं कि भाई विलगैक्स भी जो है वो ओमनिट्रिक्स के तलाश में निकल चुका है। और अब जो है वो लेडी विलगैक्स उस ओमनिट्रिक्स को टेस्ट करती है और कहती है कि भाई इस ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने जो है वो इस ओमनिट्रिक्स को बनाया नहीं है। इस ओमनिट्रिक्स को जो है वो एजमत ने बनाया है। और ये बात सुनकर जो है वो टेट्रैक्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस लेडी विलगैक्स से कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपने स्पेसशिप में क्यों रोकूं, मैं जो है वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तभी वो लेडी विलगैक्स कहती है कि भाई तुम मुझे बाहर नहीं फेंक सकते, मुझे पता है कि भाई एजमत कहाँ है। तो वो लेडी विलगैक्स बेन से ये भी कहती है कि भाई अगर इस ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड स्टार्ट हो गया तो भाई ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। और ये सारी बातें टेट्रैक्स को भी पता है। और जैसे ही ये बात लेडी विलगैक्स के मुंह से बेन सुनता है तो भाई वो टेट्रैक्स पे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि जो है वो टेट्रैक्स ने ये सारी बातें बेन को नहीं बताई होती है। तो है वो बेन टेट्रैक्स से पूछता है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी टेट्रैक्स बेन को कहता है कि मैं अगर ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम जो है वो काफी ज्यादा चिंता करते यूनिवर्स की। और अब टेट्रैक्स कहता है कि भाई हम एजमत को ढूंढेंगे कैसे। तभी वो लेडी विलगैक्स कहती है कि भाई ये ओमनिट्रिक्स इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि भाई ये एजमत को ऐसे ही ढूंढ सकती है। और अब हम देखते हैं कि बेन जो है वो स्पेसशिप के ऊपर जा चुका है और बेन जो है वो प्लूटो को रास्ता बता रहा है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन बेन जो है वो गलत डायरेक्शन बताता है जिससे जो है वो स्पेसशिप काफी सारे पत्थरों से टकराती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं विलगैक्स जो है वो टेट्रैक्स के स्पेसशिप पे अटैक कर चुका है। विलगैक्स जो है वो टेट्रैक्स के स्पेसशिप के अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे टेट्रैक्स जो है वो बेन को कहता है कि तुम्हें जो है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। और टेट्रैक्स जो है वो यहाँ पे बेन को जो है वो एक स्पेशल छोटी सी स्पेसशिप भेज देता है। और अब हम यहाँ पे छोटी सी जो है वो फाइट सीन देख सकते हैं जहाँ पे जो है वो बेन स्पेसशिप पे बैठ के सारी दूसरी स्पेसशिप से फाइट कर रहा होता है। ग्वेन जो है वो टेट्रैक्स के स्पेसशिप के अंदर फाइट कर रही होती है और टेट्रैक्स और लेडी विलगैक्स जो है वो विलगैक्स की स्पेसशिप और टेट्रैक्स की स्पेसशिप को जो है वो अलग करने के पीछे लग चुके हैं। और यहाँ पे ग्वेन जो है वो विलगैक्स के आदमियों से स्पेसशिप के अंदर फाइट कर रही होती है। बेन जो है वो स्पेस के ऊपर स्पेसशिप में बैठ के फाइट कर रहा होता है। टेट्रैक्स जो है वो स्पेसशिप के ऊपर फाइट कर रहा होता है और प्लूटो जो है वो स्पेसशिप उड़ा रहा होता है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं दोस्तों कि भाई प्लूटो के सामने जो है वो विलगैक्स आ चुका है और प्लूटो को जो है वो विलगैक्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लूटो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। जैसे ही भाई ग्वेन वहां पे आ जाती है जहाँ पे प्लूटो होता है तभी दोस्तों विलगैक्स का एक आदमी वहां पे आ जाता है और ग्वेन को बचाने के लिए प्लूटो जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल के खुद को खत्म कर लेता है। और अब जो है वो बेन टेट्रैक्स के स्पेसशिप के अंदर आ चुका है ठीक विलगैक्स के सामने। और अब भाई बेन सोचता है कि मैं क्या करूं, विलगैक्स से कैसे लड़ूं। वो जो है वो विलगैक्स से दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन विलगैक्स जो है वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेन भी कुछ कम नहीं है। वो जो है वो स्पेसशिप का इमरजेंसी एग्जिट स्टार्ट कर देता है जिससे स्पेसशिप का एक दरवाजा खुल जाता है और स्पेस का वैक्यूम जो है वो विलगैक्स को स्पेस के अंदर खींच लेता है। और अब दोस्तों यहाँ पे क्या करे, प्लूटो जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो भाई स्पेसशिप जो है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है, नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे तैसे ग्वेन और बेन जो है वो उसे संभाल लेते हैं और एक प्लेनेट के ऊपर स्पेसशिप जो है वो गिर जाती है
है और वो प्लेनेट होता है एजमत का। और अब जो है वो टेट्रैक्स, लेडी विलगैक्स, बेन, ग्वेन मिलकर जो है वो एजमत को ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाते हैं एक गुफा पे, जहाँ पे वाइल्ड वंश जो है वो उन पे अटैक करते हैं। लेकिन टेट्रैक्स के दिए हुए गन से ग्वेन और बेन जो है वो उन वाइल्ड वंश पे अटैक करते हैं। तो फाइट के दौरान जब जो है वो बेन का ध्यान नहीं होता तब पीछे से जो है वो वाइल्ड वन उस पे अटैक करने जाता है। वैसे ही वहां पे ग्वेन आ जाती है और अपनी जान की बाजी लगा देती है। बेन को जो है वो साइड में धक्का देती है और वाइल्ड वन जो है वो ग्वेन को लेके एक केव के अंदर चला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो होल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ग्वेन उस होल के अंदर चली जाती है, बेन जो है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अब बेन बन जाता है फोर आर्म्स में। और अब वो जो है वो उस होल के ऊपर मारने लगता है जोर जोर से, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे बेन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है लेडी विलगैक्स, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से जो है वो ग्वेन को जो है वो वाइल्ड वन लेके उस होल में चला गया। लेकिन यहाँ पे टेट्रैक्स बेन को कहता है तुम्हें जो है वो शांत होना होगा, विलगैक्स ने जो है वो मेरे साथ भी ऐसा ही किया, विलगैक्स ने जो है वो मेरे प्लेनेट को भी तबाह किया, जबकि मैं जो है वो विलगैक्स से काफी ज्यादा वफादार था। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बेन, लेडी विलगैक्स और टेट्रैक्स जो है वो एजमत के पास आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एजमत जो है वो बेन को साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं जो है वो ओमनिट्रिक्स को ठीक नहीं करूंगा। और ये सारी बातें सुनकर जो है वो बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भाई ओमनिट्रिक्स के लिए जो है वो मेरी बहन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और तुम जो है वो मेरी मदद नहीं करोगे। और अब गुस्से के कारण जो है वो बेन बन जाता है कैनन बोल्ट पे और जो है वो दरवाजे पे मारने लगता है, जिसके पीछे एजमत होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि कैनन बोल्ट जो है वो दरवाजा तोड़ देता है और कैनन बोल्ट जो है वो अभी एजमत के सामने खड़ा होता है। लेकिन सामने एजमत नहीं, एजमत जो है वो एक सूट के अंदर होता है। लेकिन कैनन बोल्ट यहाँ पे शान नहीं होता, एजमत का सूट भी कैनन बोल्ट जो है वो तोड़ देता है। और अभी एजमत जो है वो बेन, टेट्रैक्स और लेडी विलगैक्स के सामने आ चुका है। और यहाँ पे टेट्रैक्स और बेन को अब भी विश्वास नहीं होता कि भाई इतने छोटे से आदमी ने ओमनिट्रिक्स को बनाया। तभी एजमत कहता है कि मैंने ओमनिट्रिक्स को बनाया था सिर्फ और सिर्फ एलियंस को समझने के लिए, लेकिन तुम जो है वो इसका गलत यूज कर रहे हो, तो मैं क्या करूं। और दोस्तों अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे विलगैक्स जो है वो अपने आर्मी के साथ आ चुका है बेन, टेट्रैक्स, एजमत और लेडी विलगैक्स से सामना करने के लिए। और यहाँ पे अभी वो जो है वो सारे मिलकर विलगैक्स आर्मियों से फाइट कर रहे होते हैं। और फाइट के दौरान जो है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई ग्वेन और प्लूटो वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे ग्वेन बेन को बताती है कि कैसे प्लूटो ने जो है वो उसकी जान बचाई। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि एजमत जो है वो बेन की ओमनिट्रिक्स का ऊपर वाला हिस्सा निकाल कर ले जाता है। और यहाँ पे बेन कहता है कि मैं अब हीरो कैसे बनूं। और फाइट के दौरान ही जो है वो ग्वेन बेन को कहती है कि तुम्हें जो है वो हीरो बनने के लिए ओमनिट्रिक्स की जरूरत नहीं है, तुम विदाउट ओमनिट्रिक्स भी हीरो ही हो। और ये सारी बातें कहते कहते ही तभी जो है वो वहां पे एजमत जो है वो ओमनिट्रिक्स का ऊपर वाला हिस्सा लेकर आ जाता है बेन के पास। और वो जो है वो ओमनिट्रिक्स के ऊपर वाला हिस्सा लगा देता है और बेन को देता है अपना सबसे नया और तगड़ा एलियन वेबिक। और यहाँ पे बेन जो है वो अब वेबिक में बन चुका है। और जैसे ही बेन वेबिक बनता है वो सभी को जो है वो मार देता है, विलगैक्स के सारे आदमियों को मार देता है। और टेट्रैक्स भी जो है वो विलगैक्स के मेन आदमियों को भी मार देता है। और यहाँ पे वेबिक जो है वो विलगैक्स को पकड़ के स्पेस में फेंक देता है। और अभी हम एंडिंग में देखते हैं कि बेन जो है वो एजमत से पूछता है कि मैं इस ओमनिट्रिक्स को कैसे कंट्रोल करूं। तभी एजमत कहता है कि तुम्हें जो है वो इसको कंट्रोल करना अपने आप से सीखना होगा। और अभी जो है वो बेन टेट्रैक्स से लिफ्ट मांगता है कि क्या तुम हमें वापस से धरती पर छोड़ोगे। और टेट्रैक्स जो है वो बेन और ग्वेन को वापस से धरती पर छोड़ देता है। और जैसे ही बेन धरती पे आता है वो जो है वो ग्वेन और ग्रैंडपा को कहता है कि क्या हम मॉल चले। तभी जो है वो ग्रैंडपा के रेडियो पे एक मैसेज आता है कि मॉल के अंदर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। और तभी बेन कहता है इट्स हीरो टाइम। और यहाँ पे खत्म होती है बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की पूरी कहानी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक छोटा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।